हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी स्टॉक को आप अपने प्राइस पे सेल करें और अगर वो सेल नहीं होता है तो उसके बदले में आप पैसे कमाएं। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है और जिसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं, बैंक्स वगैरह जो होते हैं, वो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। ऑप्शन के बारे में अगर आप जानते हो तो ऑप्शन को एक हेजिंग टूल के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है, आपको लगता है कि उसकी प्राइसेस बहुत गिर जाएगी, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप पुट खरीद सकते हैं। तो क्या होगा कि भाई प्राइसेस गिरेगी तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी और आपका जो स्टॉक की होल्डिंग में जो लॉस हो रहा है वो कवर हो जाएगा। तो ऐसे जो इक्विटी है, फ्यूचर है और ऑप्शन है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिसमें आप पैसा भी बना सकते हैं और आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो भी प्रॉपर रहेगा। तो आज ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ऐसा कोई स्टॉक होना चाहिए, आपके पास ऐसी कोई स्टॉक की होल्डिंग चाहिए जो ऑप्शन में ट्रेड हो रहा हो, मतलब जिसके ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो। अगर आपके पास ऐसे कोई स्टॉक की होल्डिंग है तो उसमें आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसमें ये स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट उस ऑप्शन में जो मिनिमम लॉट साइज ट्रेड हो रही है उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, आपका नज़रिया उस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होना चाहिए। मतलब आप उस पे माइंड नहीं करेंगे कि आप उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए आप उसको होल्ड करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ऐसी जो व्यू है वो तब हम बनाते हैं कि जब हम देखते हैं कि जो स्टॉक है उसमें पर्टिकुलर होल्डिंग जो मूविंग एवरेज है उस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके वो नीचे वो नहीं जा रहा। और अभी क्या है कि स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जनरली आप 3 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हाई बना के देखेंगे और उसमें अगर आपको बेरिश क्रॉस ओवर मिलता है तो क्या होगा कि भाई स्टॉक अब थोड़ा नीचे आएगा और वापस अपने 34 डेज या जो भी उसका सपोर्ट है, जिस मूविंग एवरेज पे उसका सपोर्ट है वहाँ पे वो वापस एक सपोर्ट लेगा और फिर थोड़ा सा वहाँ पे नीचे के डिप होने के बाद वो फिर वापस अपनी ऊपर जर्नी शुरू करेगा। तो ये वाले इस पर्टिकुलर फेज में अगर आप हैं कि आपको लगता है कि प्राइस गिरने वाली है लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो उस केस में ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस करी हुई हैं। अगर आप चाहें तो मेरी यूट्यूब चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे मैकडी और आरएसआई वगैरह का यूज़ करके आप व्यूज़ और आगे वाले मूवमेंट को आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरे जो कॉल और पुट वाले जो मैंने वीडियो बनाया उसको देखना आपको थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप यूट्यूब में टाइप करें सक्सेस सीक्वेंस, उसमें आपको मेरा ये जो चैनल है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, ऑल अबाउट ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे मैंने बताया है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। तो ये वाले जो वीडियोस हैं इसको अगर आप देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा बनाया जाए, एग्जिस्टिंग होल्डिंग जिसकी आपके पास है। तो हमने डिस्कस किया कि आपके पास ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो ऑलरेडी ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो, क्वांटिटी एटलीस्ट ऑप्शन में जो मिनिमम ट्रेडिंग साइज़ है, मिनिमम जो लॉट साइज़ है उतना होना चाहिए। आपका व्यू उस पर बुलिश है, मैंने आपको बताया कि वो भी कैसे डिसाइड करते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म में बुलिश है लेकिन अभी थोड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो फिर ऊपर की तरफ थोड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। और चौथी और फाइनल चीज़, आप उस स्टॉक को आप ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि आपको अपनी होल्डिंग पे कुछ पैसा, मतलब आपको या तो कुछ पैसा मिल जाएगा जिससे आपकी होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, या तो फिर आप जो होंगे आपका जो, अगर वो लॉस, मतलब आपके फेवर में अगर चीज़ें नहीं गई तो भी क्या होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस जो होगा वो आपको ब्रोकरेज का होगा। वो कैसे सारी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होती है उसे क्या स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इन एन अटेम्प्ट टू मेक सम मनी, अगर आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट सेल भी करना पड़े तो आप इसके लिए तैयार हैं। तो अगर ये चार चीज़ के लिए आप कंप्लाइड होते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल सारी चीज़ों के एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा कि अभी अगर आपको ये स्ट्रेटेजी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास 1500 क्वांटिटी है आईओसी की एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 400। मान लीजिए कि आपने आईओसी परचेज कर रखा था 400 रुपये के आसपास। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने आईओसी पे बाय रेकमेंड किया था जबकि वो 422 या उसके आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और 450 का टारगेट दिया था। तो आपने देखा हो
तो कुछ करीबन 15 दिनों के आसपास वो टारगेट अचीव हो गया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं कि वो वीडियो अभी भी वहाँ पे है, जिसमें मैंने बताया कि जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो कैसे बाय सेल सिग्नल जनरेट करते हैं, उसके अंतर्गत मैंने ये वीडियो बना के आपको दिया था। तो मान लीजिए कि उसी के थोड़े टाइम पहले अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैंने बहुत ही अर्ली 380 के आसपास ये कॉल दिया था कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि उसी के दौरान आपने इसको परचेज़ किया था और आपके पास 400 रुपये के कॉस्ट के 1500 आईओसी आपके पास है। अभी क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 450 के आसपास, और अभी वो नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और नीचे यहाँ से ज़्यादा नीचे जाएगा तो नीचे के लेवल पे भी उसको इमीडिएट सपोर्ट है, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 450 के जो कॉल ऑप्शन है, 450 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं। कितने सेल करेंगे? एक लॉट सेल करेंगे, क्योंकि आपके पास 1500 क्वांटिटी ही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ आईओसी के बारे में, उसको कैसे, अगर आप चार्ट्स पे एग्जैक्टली देखना चाहें, अगर आप अभी एक्चुअल में स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास अगर 400 की एवरेज कॉस्ट पे अगर आपके पास आईओसी थे, तो और फिर अगर आपको ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी थी तो आप इसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये जता रही है कि अभी बेरिश मूव बनने वाला है। लेकिन अगर आप देखें तो 34 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जब भी स्टॉक गया है तो वहाँ से अपने को एक बाउंस बैक मिला है। हालांकि अगर आप देखें तो अभी भी बहुत एक थोड़ा सा गैप अपने को दिख रहा है प्राइजेस को नीचे आने के लिए। और चूंकि ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ टिल्ट हो रही है, स्टॉक में ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से प्राइजेस नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उतनी नीचे नहीं आएगी। अपने को पता है कि कौन से लेवल पे सपोर्ट यहाँ पे बनता दिख रहा है। अगर आप कैंडल को भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो कैंडल वाला जो सपोर्ट है वो भी 367 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इस केस में आप देखें तो यहाँ पे आपको ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख जाएगा कि 440 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 447, 440, 450 के आसपास तो बिल्कुल 450 से तो स्टॉक नीचे ही आता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि 450 के जो कॉल ऑप्शन है आप उसको सेल कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो 450 का कॉल ऑप्शन है उसको कैसे देखते हैं, उसकी कितनी प्राइस चल रही है। तो आप NSE-India.com पे जाइए और उसमें आप डेरिवेटिव्स में जाके आईओसी डाल के अगर आप देखेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप आइए कॉल साइड पे, ये कॉल साइड है। यहाँ पे आप देखिए 450 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी मिल रहा है आपको ₹2.35 पे। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेल करना है। तो हम 1500 एक लॉट सेल करेंगे, एक लॉट मतलब 1500 क्वांटिटी हम सेल करेंगे। जस्ट सेकेंड, हाँ, तो हम करेंगे एक लॉट हम सेल करेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे कि 2.37, मतलब ₹2.37 पे वो चल रहा है, और 1500 क्वांटिटी मतलब एक लॉट हमने सेल कर दिया तो आपको करीबन ₹3500 के आसपास आपको क्रेडिट मिल जाएगी। अब क्या होगा कि अब यहाँ से एक्सपायरी तक 3 सिनारियो हो सकते हैं। या तो आईएससी ट्रेड साइडवेज करेगा, मतलब 450 के नीचे रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपने जो कॉल ऑप्शन सेलिंग करी है तो उसमें क्या रहता है, जब आप कॉल सेल करते हैं तो सामने वाले के पास उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपसे वो अंडरलाइंग पर्टिकुलर क्वांटिटी के हिसाब से खरीदने का राइट रहता है। तो चूंकि आईओसी 450 जो आप जिस स्ट्राइक पे आपने कॉल राइटिंग करी है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो कॉल आपका जो सेल किया था वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा कॉल ऑप्शन बायर के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी प्रीमियम आपने रिसीव किया था स्टार्टिंग में, आप सारे का सारा प्रीमियम आप रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी होल्डिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो 400 रुपये की आपकी एवरेज कॉस्ट थी, अब ₹2.37 आपको और मिल गए, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 397.63 हो जाएगी। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि आईओसी बहुत नीचे चला जाए। इससे क्या होगा, तो आपको पता है कि आईओसी में आप ओवरऑल बुलिश हैं, क्योंकि आपको पता है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट है। तो अगर थोड़ा सा अपने जो सपोर्ट है उससे नीचे भी जाता है तो आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या व्यू फ्यूचर में बन सकता है। बट चूंकि आप इनिशियली बुलिश थे तो आप इतना माइंड नहीं करेंगे प्राइजेस में जो डिक्रीज आई है। हाउएवर, इस जो आपने ये जो प्रोसेस किया था, आपने जो कॉल सेलिंग करी थी, अभी भी आपका क्योंकि 450 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आपके कॉल जिन्होंने परचेज़ किए थे उनके लिए वर्थलेस हो जाएंगे, और आपने जो भी पैसा इनिशियली लिया था वो आप सारा पैसा रखेंगे। तो इस केस में भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट आपने रिड्यूस कर ली, इवन दो प्राइजेस डिक्रीज हुई है, आपने अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर ली।
थर्ड एंड फाइनल सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई आपने जो 450 में कॉल सेलिंग करी थी और आईओसी में अब अच्छा खासा अप मूव आ गया और प्राइसेस अब 450 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अब सामने वाले जिन्होंने कॉल आपसे जिनको आपने कॉल बेचे थे और जिन्होंने कॉल खरीदे थे, उनके पास राइट है कि वो आपसे 1500 क्वांटिटी आईओसी 450 रुपये में खरीद सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपकी एवरेज कॉस्ट तो 400 रुपया ही थी, अगर आप उनको 450 में बेच भी देंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन डिलीवरी वाला थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि उसमें कि आपको सारी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह एक्चुअल टर्नओवर के बेसिस पे करनी पड़ती है। तो इस केस में प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, हम आपने जो कॉल ऑप्शन सेल किया था उसमें आपको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि वो भी इन द मनी आ गया है। तो उसमें आप जो भी लॉस होगा उस वो आप बुक कर लीजिए, मतलब आपने जो कॉल सेल किया था उस कॉल को आप खरीद लीजिए, तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि 450 पे आपने राइटिंग करी थी और मार्केट में 450 से ऊपर के लेवल चल रहे हैं, तो उसका भाव बढ़ गया होगा। मतलब आप कोई चीज़ अगर बेचते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सस्ती होगी, ताकि आप महंगे में बेच के सस्ते में उसको खरीद ले। लेकिन चूंकि आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट गया है, तो आपने जिसको बेचा था वो अब सस्ता हो गया और प्राइजेस अभी उससे महंगी मार्केट में चल रही होगी, तो आपको लॉस हो रहा होगा। तो बेसिकली आप ज़्यादा प्राइजेस पे बाय करेंगे, मतलब आपने मान लीजिए आपने कुछ 2 रुपये 37 पैसे पे उसको बेचा था, तो अब आप 5 रुपये 6 रुपये जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उसके हिसाब से आप उसको खरीदेंगे, तो आपको लॉस होगा। लेकिन आपके पास जो आईओसी 1500 है उसमें भी क्योंकि इक्विटी के हिसाब से ही डेरिवेटिव मूव करता है अंडरलाइंग एसेट के मुकाबले, तो उस पर भी आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मतलब मोस्ट ऑफ पोजीशन ये बनेगी, आपको जितना कॉल में लॉस हुआ होगा उतना ही या मोर और लेस एग्जैक्टली उतना ही आपको उसमें गेन हो जाएगा। तो आपका जो कॉल ऑप्शन सेल करने पे जो लॉस हुआ वो आपका इक्विटी में आपको उतना गेन हो जाएगा, तो वो लॉस कवर हो जाएगा। आपको जो लॉस होगा, जो कॉस्ट इफेक्ट आएगी, वो आपकी खाली ब्रोकरेज कॉस्ट आएगी। तो अगर आप सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो आपको इसमें अच्छा खासा, मतलब ऐसे अगर आप इसको रिपीट करते जाएं और मान लीजिए कि 450 का लेवल आपको थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है, तो उसके थोड़े और ऊपर के लेवल 460 470 प्रोवाइडेड वहाँ पे आपको कोई जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सब अवेलेबल, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, सेफ साइड आप उसको करना चाहे तो ऐसे करते करते आप अपनी जो एवरेज होल्डिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करते जाएंगे। अगर वो नहीं भी होता वैसा, अगर चीज़ें आपके फेवर में मूव नहीं होती, तो आपको खाली ब्रोकरेज की कॉस्ट ही लगेगी। तो इस हिसाब से आप, अगर आपके पास स्टॉक है तो उसमें पोर्टफोलियो को आप अपने पास रखते हुए उसमें पैसे बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, फ्यूचर के साथ इक्विटी में और ऑप्शन के साथ, ऐसी बहुत सारी कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रेटेजी हम बना के मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो ये सारी आगे की जो स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेरे डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों कि मैं जो भी आपको चीज़ें बताता हूँ वो मेरे अपने हिसाब से जो मैंने चीज़ें समझी हुई है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन मेरी सलाह के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारा रिस्क और रिवार्ड सारा आपका रहेगा। मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट से पूछिए, या तो खुद चीज़ों को समझ के ही ट्रेड लीजिए, या तो कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट मार्केट में करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।